So here we have a third order matrix, third order determinant, where we have three rows and three columns. यहाँ पे मुझे evaluate करना है. So evaluate करने के लिए हम लोग क्या करेंगे basically? पहले जो फर्स्ट रो है जिसमें 3 एलिमेंट्स दिए हुए A, B and C. तो जब A लिखेंगे A, तो उसके साथ कुछ वैल्यूज आएगी. देन B हमेशा उसका साइन चेंज करना, विच इज -B. एंड थर्ड C एज इट इज लिखना है. तो मतलब मैंने यहाँ पे A, B और C, A मिडल वाले का साइन चेंज B एंड दैट इज C. और जब A लिखेंगे तो अब ये डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, ध्यान सुनो, सेकेंड ऑर्डर आएगा, मतलब 2 by 2, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स आएंगे. जब मैं A लिख रहा हूं तो A के नीचे वाले एलिमेंट एडिट कर दो, उड़ा दो, डिलीट कर दो. तो जो एलिमेंट बचे वो लिखना है, दैट इज EFHI, EFHI. ठीक है. अब जब हम लोग सेकेंड एलिमेंट लिखे B, तो जब B लिखेंगे तो B के नीचे का डिलीट कर दो. तो कौन कौन से वैल्यू बचेंगे? D, फर्स्ट रो तो लेना ही है. तो जब B लिखेंगे तो B के नीचे के एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे. इट विल बी DFGI. इट विल बी व्हाट? DFGI. और जब मैं C लिखूंगा, whenever I'm writing C, तो C के नीचे का डिलीट, DEGH. तो व्हाट आई डिड हियर, यहाँ पे मेरे पास जो थर्ड ऑर्डर का था, आई कन्वर्टेड इनटू इन सेकेंड ऑर्डर. सेकंड ऑर्डर मतलब तुम्हारे पास वो 2 by 2 में कन्वर्ट हो चुका है. और 2 by 2 में अगर कन्वर्ट हो चुका है तो इसको सॉल्व करना इजी है, क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में माइनस साइन, दैट्स इट. सो लेट्स टेक वन एग्जांपल सो इट विल बी मोर क्लियर. 1 2 3 3 4 1. Okay, so now let's do for finding the evaluation of third order. So we'll have to evaluate third order determinant. बताओ कैसे करेंगे डियर? फर्स्ट विल राइट 1, तो कुछ आंसर आएगा. देन -2 कुछ आंसर आएगा. +3 एंड कुछ आंसर आएगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. व्हेन आई एम राइटिंग 1, तो 1 का रो एंड 1 मतलब कॉलम उड़ा दो. तो कौन से एलिमेंट्स बचेंगे? 1 1 3 4 1. वेरी गुड, नाइस. एंड जब 2 लिखेंगे तो उसके नीचे का उड़ा दो. 2 3 3 1. और जब 3 लिखेंगे उसके नीचे का उड़ा देंगे. 2 1 3 4. ओके, नाउ अगेन इसको कंप्लीट इवैल्यूएट करेंगे भी. 1 into 1 एंड 4 3s are 12. याद है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में माइनस साइन. 2 1s are 2, 3 3s are 9, 4 2s are 8, 3 1s are 3. तो 1 - 12 कितना हो जाएगा? -11. 2 - 9 कितना हो जाएगा? -7. 8 - 3 कितना हो जाएगा? 5. तो इट इज -11 + 14 + 15. 14 - 11 is 3, 3 + 15, 18. Done. So in this way we are going to evaluate 3 by 3 determinant. एक और सॉल्व कर लेते हैं. -1 - 2 2, 1 3 5 2 1 2. Now tell me dear. So sir, -1 +2 +2 1 5 नहीं 3 5 1 2 फिर 1 5 2 2 1 3 2 1. Okay, -1 -1 6 -5 +2 2 -10 +2 1 -6. Okay, -1 1 +2 -8 +2 -5. next. -1 -16 -10 16 10 26. -27. Done. Okay, now you understood this part. Yes. Okay, very good. So now we are going to study adjoint and inverse of a matrix. Okay,
find the adjoint of the following matrices. So here you have to find the adjoint. What do you have to find? Adjoint. Now I'll show you how to find adjoint. Okay, now see, if you want to find adjoint, adjoint of a matrix. Now we are going with matrix now. Okay, now see, suppose I'm writing A, whose elements are A, B, C, and D. Every matrix has the elements which is called as A11, A12, A21, and A22. These are called as elements. So if it is 2 by 2 means 2 rows and 2 columns, so it will have 4 elements, and every element has their own position. A11 मतलब first row and first column में, A12 it is in first row but in second column, A21 it is in second row and first column, and A22 is in second row and second column. Is this clear to you? Yes, sir. Okay, now we are interested to find the adjoint. सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ ना डियर, अगर मैं समझो -1 लिख रहा हूं, -1 रेज टू 2 कितना होगा आंसर? -1, sorry, 1. एंड -1 रेज टू क्यूब, -1. -1 रेज टू 4, 1. -1 रेज टू 5. -1. तो तुमने यहाँ पे एक चीज पैटर्न नोटिस किया? हाँ, क्या पैटर्न बताओ? कि odd पे नेगेटिव, इवन पे पॉजिटिव. ओके वेरी गुड. तो ये पार्ट मैं यहाँ पे अभी इरेज कर दे रहा हूँ. ऑड पे नेगेटिव और इवन पे पॉजिटिव. ठीक है. एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए हाउ टू फाइंड कोफैक्टर. हाउ टू फाइंड कोफैक्टर. ध्यान से सुनो, अगर 4 एलिमेंट है तो कोफैक्टर भी 4 आएंगे. A11, A12, A21 एंड A22. 4 एलिमेंट हो गए. हाँ. अब देखो कैसे निकालेंगे, फाइंड आउट कैसे करेंगे. ध्यान से देखो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ. ध्यान सुनो, कभी भी कोफैक्टर निकालने के लिए तुम्हें 2 चीज निकालना है. एक साइन मतलब पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव, एंड दूसरा वैल्यू. कोफैक्टर के लिए यू शुड नो 2 थिंग्स, साइन एंड वैल्यू. साइन मीन्स इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. वैल्यू मतलब आई विल शो यू वैल्यूज कैसे निकालते. तो ये दोनों को मिला के तुम्हारा कोफैक्टर होता है. तो यहाँ पे मेरे पास 4 एलिमेंट है, A B C D. तो 4 एलिमेंट मतलब 4 कोफैक्टर, या तो 4 रहेंगे, या तो 9 एलिमेंट 3 रोज एंड 3 कॉलम्स का अगर रहेगा तो 9 आएंगे कोफैक्टर, या तो 2 by 2 का रहेगा या तो 3 by 3 का रहेगा. तो इसका मतलब या तो 4 कोफैक्टर निकालना है या तो 9 कोफैक्टर्स निकालना है. ये क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, जो भी तुम्हें कोफैक्टर निकालना है, सपोज A11, A11 मतलब दिस एलिमेंट, तो जिसका भी तुम्हें कोफैक्टर निकालना है वो कॉलम और वो रो और वो कॉलम को डिलीट कर दो. मतलब ये रो गया और ये कॉलम गया. बताओ वैल्यू क्या मिलेगी? डी. क्या मिलेगी? डी. मतलब अगर मुझे इसका निकालना है तो वो रो और वो कॉलम को डिलीट कर दो. जिसका भी तुम्हें कोफैक्टर निकालना है उसका रो एंड कॉलम डिलीट कर दो. तो बताओ आंसर क्या मिलेगा तुम्हें? डी. आर यू क्लियर विद दिस? सपोज मुझे A12 निकालना है, ये एलिमेंट, तो ये एलिमेंट का क्या होगा बताओ कोफैक्टर? नहीं, सी. तो ये रो और ये कॉलम गया सी. मतलब उसके डायगोनल, मतलब उसके स्लैंट में जो, हाँ, उसके स्लैंट में जो रहेगा. तो ये वैल्यू तो समझ में आ गया ना. अब आता है साइन. साइन मतलब होता है ये जो तुमने बोला ना A11, तो 1 और 1 इन दोनों को ऐड कर दो. 1 और 1 दोनों को ऐड कर दो तो 2. क्या हो जाएगा? 2. तो मुझे बताओ जो भी रहेगा ना, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर इनटू द वैल्यू. मैंने क्या बताया? साइन विथ मल्टीप्लाई द वैल्यू. तो साइन तुम्हारा -1, 2 क्यों लिखा? इन दोनों को ऐड करना, 1 + 1. और उसके अपोजिट वैल्यू क्या है? डी. स्लांट वैल्यू ना. तो मतलब पहला कोफैक्टर क्या मिलेगा? -1 का स्क्वायर 1, 1 × D इज D. समझ में आया मैंने क्या लिखा? ये पहला कोफैक्टर
दूसरा कोफैक्टर क्या मिलेगा, हाँ 1 + 2 3 होता है, 3 मतलब नेगेटिव आंसर आएगा, और इसके डायगोनल में अपोजिट सी है तो मतलब -c आंसर आएगा। डायरेक्ट लिखो चलेगा, समझ में आया। हाँ 2 + 1 3 है, माइनस ए का कि प्लस, माइनस। और अपोजिट बी, हाँ और लास्ट बोलो A22, A2 4 तो पॉजिटिव, A। पॉजिटिव ए। वेरी गुड, नाइस। एनी डाउट्स। नो सर। अब इसके बाद लिखेंगे मैट्रिक्स, जो तुमने निकाला ना उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, मतलब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर मतलब जो तुमने 4 वैल्यूज निकाली है उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, A11 A12 A21 A22। तो क्या वैल्यूज है, रो वाइज लिखो, D -C -B A। ये A। क्लियर है। हाँ और लास्ट में मुझे निकालना एडजॉइंट। अब देखो एडजॉइंट क्या होता है, बहुत इजी स्टेप है। एडजॉइंट, एडजॉइंट अगर तुम्हें किसी का भी निकालना है तो तुमने जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकाला उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। व्हाट विल टेक, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम बना देंगे, तो फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम। पता ना ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, फर्स्ट रो हाँ बिकम्स सर। फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम। दिस इज योर एडजॉइंट, डन। मेथड समझ में कैसे करना था अभी, आई विल रिपीट वन मोर यस। टाइम। सबसे पहले तुम्हारे पास जो भी रहेगा उसके कोफैक्टर निकालेंगे। 4 एलिमेंट है तो 4 कोफैक्टर, बट कोफैक्टर के लिए साइन मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू। वैल्यू हमेशा स्लांट वाली रहेगी और साइन हमेशा इसके एडिशन पे डिपेंड करेगा। अगर ये एडिशन तुम्हारा इवन आ रहा है तो पॉजिटिव साइन, और ये एडिशन तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है तो माइनस साइन। करेक्ट। ये हाँ चारों वैल्यूज मिल जाएगी, उसका मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकाल देंगे एंड देन विल गेट द एडजॉइंट। डन। यस। Okay, let's start with exercise. फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो ना अरे रुको 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 रुको, उधर चला गया। हाँ बोलो। um find the adjoint of the following matrices. तो मुझे एडजॉइंट निकालना, तो पहले मैट्रिक्स बोलो, क्या लिख के दिया, 1 2 2 3 3 4 4। चलो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका माइनर सॉरी कोफैक्टर। 4 एलिमेंट है, A11 A11 A12 A12 A21 A22। डायरेक्ट आंसर बोलो, A11 पॉजिटिव 4, 4 A12 नेगेटिव 3, 3 A21 -2 और A22। +1 मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर 4 -3 -2 1 4 -3 -2 and then adjoint. Tell me answer. Row becomes column, 4 -3. We are taking 4 transpose. 2 1 अरे -2 1 Done. Easy. So should yes I sir. give you this second B problem as a homework for you? Yes sir. So shall I start with 3 by 3? Yes 3 sir. by 3 is quite difficult because there we have to calculate 9 values, because 9 positions, so 9 values. Okay. So here I'll show you with the example first, then I will start with the calculation. Example, I am finding adjoint of third order matrix. Third order matrix means 3 by 3, that is 3 rows and 3 columns. Okay, now A B C D E F G H I. Okay, now tell me how many elements are there. 9 Can you tell me the position of each and every one? A12 A11, sorry. A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 Okay, very good, nice. So we got all the values. Now see, मेथड अभी भी वही है ना, बस थोड़ा भी डिफरेंट हो गया।
फर्स्ट आई एम गोइंग टू कैलकुलेट A11 से स्टार्ट करते हैं. A11, A12, और A13. नाउ A11 ना, मुझे बताओ पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव? A11 पॉजिटिव. पॉजिटिव. और यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिखना है, मतलब सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट पड़ेगा. A12 बताओ, 1 और 2 नेगेटिव, नेगेटिव. 1 और 3 पॉजिटिव. ओके. नाउ वैल्यूज क्या की ध्यान से सुनो. मैंने तुम्हें क्या बताया, जब भी हम किसी का भी अगर को फैक्टर निकालते हैं, तो सपोज ये फर्स्ट एलिमेंट इसका निकालेंगे, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट करना है, ये रो और ये कॉलम. तो बताओ क्या मिलेगा? इट विल बी EFHI. तो वो डिटरमिनेंट में वैल्यूज आएगी. ऐसा हम लोग को पूरे 9 एलिमेंट्स के लिए करना है. ठीक है. हाँ. A12 बोलो, B. तो ये रो और ये कॉलम गया, DFGI. A13 C के लिए करना है, ये रो और ये कॉलम गया. आंसर DEGH. हाँ. डन. हाँ सर. नाउ वी आर डूइंग फॉर A21 सेकेंड रो के लिए. A21 का आंसर आएगा, A22 का आंसर आएगा, A23 का आंसर आएगा. ऐसे 3-3 के सेट में करूं. बताओ पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव? A21 नेगेटिव. 22 पॉजिटिव, पॉजिटिव. 23 नेगेटिव. वैल्यूज बोलो. A21 D के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो D का रो और D का कॉलम गया, BCHI. E के लिए कैलकुलेट करना है, E का रो और E का कॉलम गया, ACGI. करेक्ट. हाँ. एंड लास्ट टेल मी, नाउ यू टेल मी, F के लिए करना है. तो F. F तो ये रो और ये कॉलम गया, AD. हाँ. DEGH. ABGH. हाँ. करेक्ट. नाउ हाँ. लास्ट थर्ड रो, A31, A32, A33. ओके. नाउ टेल मी, 31 पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव. नेगेटिव, पॉजिटिव. 31 में बताओ वैल्यूज. G रहेगा, तो ये गया और ये गया. BCEF. हाँ. बताओ A32, मतलब H के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं. तो A नहीं. B. नहीं, H के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये लास्ट रो और मिडल कॉलम गया ना H के लिए. हाँ. तो ACDF. एंड द लास्ट वन A33. D. ABDE. ओके डन. वेरी गुड, नाइस. क्लियर है. 3x3 का कैसे करना एक बार देख लो, नहीं तो अभी भी डाउट है तो पूछ सकती हो. नहीं सर, क्लियर है. ठीक है. लेट्स डू द एग्जांपल. क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पे लिखा है, -1, -2, 3. सपोज आई एम राइटिंग द मैट्रिक्स A, -1, -2, 3. -2, 1, 1. -4, -5, 2. ठीक है. हाँ. ओके, लेट्स स्टार्ट. कोफैक्टर A11, A12,
A13. Now tell me quick. A11 पॉजिटिव, वैल्यूज आएगी 1 1 -2. A12 बोलो. माइनस A12 negative. करेक्ट. A13 पॉजिटिव, वैल्यूज. अरे मेरे से फटाफट बोल. minus नहीं 2 -2 1 -4 नहीं -1 -2 -2 1. हाँ करेक्ट. अरे -2 1 -4 माइनस किसके लिए बोल रही हो? अच्छा इसके लिए A21 के लिए. A21 बोल के बोलो फिर से. 2 1 सेकेंड रो, मतलब -2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो ये रो और ये कॉलम गया. -2 तो 3 -2 3 -5 2. A22 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं. A23 A31 A31 बोलो -4 के लिए. A32 -1 3 2 -2 1 -1 -2 -2 1. बट ये 32 नेगेटिव रहेगा ना. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. बोलो. सेवन. बाहर माइनस रहने दो. 0 बराबर. हाँ सर. 14 बाहर माइनस उसे रहने दो, अंदर का सॉल्व करो. बराबर. हाँ सर. बोलो. अच्छा बोलो अभी. -4 नहीं +15 11 बाहर माइनस है, अंदर का -1 +6 5. -5 ओवरऑल. ओह 5 बाहर आएगा अच्छा. लेकिन बाहर का माइनस. हाँ -1 प्लस नहीं -1 -4 प्लस -1 -4. तो -2 इंटू -2 तो +4 होगा ना. हाँ लेकिन बीच का माइनस रहता ही है ना. अच्छा हाँ ओ हाँ. इसके बाद मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर. सेवन 0 14
-11, 10 and 3. 11 -5. Done. Correct? हाँ sir. Any doubts for 3 by 3? No sir. Okay. Second question read करो एक बार. Find the adjoint of the matrix A and verify A adjoint A equals to adjoint A equals to A Determinant of A determinant of A into into I2. identity. Yes, I2 मतलब identity of 2 by 2 मतलब 1001. Oh. ठीक है. ठीक है. सो जैसा दिया वैसा परफॉर्म करते हैं. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. तो सेकंड का जो फर्स्ट दिया है, जो मुझे वेरीफाई करना बोला है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मतलब मल्टीप्लाई करना है. तो एक काम करते हैं ना, पहले इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं. मैट्रिक्स ए बोलो क्या लिख के दिया है. 3 4 5 7 बराबर. हाँ. मुझे बताओ इसका वैल्यूज बोलो ना, को फैक्टर, क्योंकि मुझे एडजॉइंट निकालना. तो को फैक्टर A11 ये तो इजी निकालना. हाँ A1 2 अच्छा बोलो A11 पॉजिटिव 7, A12 नेगेटिव ऑफ 5. Yes, dear. A11 is 7. A12 is minus of 5. A21 is what? Minus of 4. And A22 is what? 3. A2 पॉजिटिव. हाँ. पॉजिटिव एंड 3. तो ये आंसर आ गया तुम्हारा. तो बताओ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर क्या मिलेगा. 7 7 minus 5 4 3. Okay. Then I will calculate its adjoint. Adjoint बोलो. Adjoint बोलो. वही ट्रांसपोज. तो 7 minus 5 minus 4 3. ठीक है, अभी तक मैंने इतना कर लिया. अभी मुझे वेरीफाई क्या करना है. एडजॉइंट तो मिल गया, क्या वेरीफाई करना है कि एडजॉइंट मतलब ट्रांसपोज होता है. मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है. हाँ. हेलो. हाँ सर. पक्का क्लियर है. हाँ सर. ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. पहले ये कर रहा हूं मैं, फिर उसके बाद ये निकालूंगा एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए, फिर उसके बाद ये निकालूंगा, और तीनों का आंसर तुम्हें सेम लाना है. ठीक है. शैल वी स्टार्ट. हाँ. चलो मुझे बताओ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. ए into adjoint of A तो 3 4 5 7 into 7 minus 4 minus 5 3. मल्टीप्लाई करने आता है ना, रो इंटू कॉलम. हाँ सर. बोलो. 3 into 7 4 into minus 5 एक plus सेकंड, एक सेकंड, जस्ट 3 सेकंड. हाँ अब बोलो. 3 into 7 4 into minus 5 plus 3 into minus 4 4 into 3. आगे. करेक्ट. हाँ. और आंसर बोलो इसका कितना आएगा. 1 0 0 1. ये मेरा हुआ फर्स्ट पार्ट. ठीक है. हाँ. दूसरा हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे. और मैट्रिक्स में जरूरी नहीं कि उल्टा मल्टीप्लाई करने पर सेम ही आए, बट यहाँ पे वेरीफाई करना है कि सेम आना चाहिए. बोलो यहाँ पे इट इज 7 -4 -5 and 3.
बोलो, मल्टीप्लाई करो। 7 into 3 वन, minus 4 into 5 यस, plus 7 into 4 minus 4 into 7. 7 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू So 5 my hmm, एंड द लास्ट 3 वन। फिर minus 5 into 4 3 into 7. वेरी गुड, नाइस। आगे 21 माइनस 1 1 0। 0 0 1. चलो ये भी तो सेम आ गया। तीसरा क्या लाना है? हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई टू। पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। इसका बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, यहीं पे निकाल दे रहा हूँ मैं। पता नहीं डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ सेकेंड हाँ ऑर्डर। हाँ। तो 7 3 minus 5 4 21 minus 21 1 नहीं होगा। 1 होगा, ओके। तो थर्ड पार्ट भी निकाल दे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई को उन्होंने आई टू बोला है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 लिखा और आई टू तुम्हारा पता ना 1 0 0 1, और 1 से हम्म, मल्टीप्लाई करना मतलब वही आ जाएगा 0 1। तो तीनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं? हाँ हो गया, हेंस प्रूव्ड। एनी डाउट? नो सर। और ये रिजल्ट भी याद रखो, ये रिजल्ट भी, हाँ, मतलब आगे काम आएगा कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a अगर मल्टीप्लाई करूंगी इट विल गिव यू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। याद रहेगा? यस सर। क्या मैंने बताया, फिर से बोलो एक बार। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नहीं, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। हाँ ए into adjoint of a equals to adjoint of हाँ ठीक है, समझ में आ गया ना? हाँ। ठीक है। नाउ टेल मी, थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है बताओ। Find the for the matrix A, prove that A adjoint A equals to 0. कर सकती हो, क्या करूंगी बताओ सबसे पहले। फाइंड करूंगी। अरे वो तो फाइंड करूंगी, लेकिन क्या फाइंड करूंगी? यू विल फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए फर्स्ट। तो पहले वही को फैक्टर निकाल के मैट्रिक्स में उसको लिखेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट मिल जाएगा, करेक्ट। फिर a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारे पास आंसर जीरो, मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट विल बी जीरो हो रहेगा, फिर डन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन यस सर। बताओ कि सॉल्व करके कि हो जाएगा प्रैक्टिस करके तुमसे। तो हो जाएगा प्रैक्टिस। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन बोलो। सेम है आई थिंक ये भी। हाँ सर, फाइंड adjoint A for the matrix A. फाइंड a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए फॉर द मैट्रिक्स ए। तो जो भी मैट्रिक्स दिया उसका एडजॉइंट निकालेंगे, जैसा मैंने बताया 9 एलिमेंट का माइन को फैक्टर पूरा, और फिर जब एडजॉइंट मिल जाएगा ट्रांसपोज लेने के बाद, फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर आएगा वही। बट एक रूल याद तो रखो तुम। मतलब सर बोलो। adjoint मतलब क्या, पहले हम लोग उसका नेगेटिव वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस वाला वो करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, उसके बाद उस मैट्रिक्स फॉर्म में जो लिख, ब्रैकेट। ये निकालना, ये मतलब समझो ए है, तो अगर तुम्हें इसका एडजॉइंट निकालना है तो इसके पूरे 9 एलिमेंट्स लिखेंगे हाँ सॉल्व करने के बाद, एक एक ब्रैकेट जो भी आएगा, बराबर। ये 9 एलिमेंट आ गए ना। फिर हाँ। उसके बाद उसका मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म जो तुमने 9 एलिमेंट निकाला 7 0 14, फिर माइनस 11। हाँ तो ये एडजॉइंट नहीं होता, ये होता है को फैक्टर का मैट्रिक्स, मतलब जो तुमने को फैक्टर निकाला नहीं, सब को फैक्टर और ये। adjoint मतलब इसका ट्रांसपोज। हाँ, एडजॉइंट मतलब इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो समझो इसका अगर ट्रांसपोज, मैंने लिखा नहीं क्या, तो यहाँ पे समझो मैं यहाँ पे ट्रांसपोज लिखूंगा तो ये तुम्हें देगा एडजॉइंट, सपोज इन केस पूछा रहेगा तो क्या होगा इसका एडजॉइंट बताओ। 7 0 14 माइनस 11 10 और 3 and 11 minus 5 and minus 5. Now is it clear? यस सर। Okay. तुम्हें एक मैं बता दूं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मैंने प्रॉपर्टी ये बताया कि जब भी तुम याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर तुम a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अगर मल्टीप्लाई करोगी तो रूल है वो इसी फॉर्मेट में आएगा, मतलब कुछ भी आंसर आएगा से के, तो के 0 0 0 के 0 0 0 के, मतलब डायगोनल में सब वैल्यू सेम आएगी, ये फिक्स है इसी फॉर्मेट में।
हाँ, अगर कहीं भी जीरो के अलावा कोई वैल्यू अलग हो रही है तो मतलब तुमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, बट डायगोनल सब सेम होना चाहिए और नॉन डायगोनल शुड बी जीरो। मतलब ये एक स्केलर मैट्रिक्स आता है, याद है ना, इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें हाँ, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। तो ये प्रॉपर्टी याद रहेगा। यस। तो आई थिंक फोर्थ हो जाएगा। तो बस और कितना? कितने समय देख लेते हैं, ये एक्सरसाइज कर लेंगे डियर बस। तो कितने समय? 11। अरे अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, जितना सिमिलर है वो कर लेते एक बार, ठीक है, एक्स्ट्रा सम्स नहीं कराऊंगा मैं। मुझे एक चीज बताओ, फोर्थ हो जाएगा क्या तुमसे? फोर्थ, फाइंड, हाँ सर। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ निकालना है। फिफ्थ, जरा पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। इफ ए इज फिफ्थ दिस मैं फाइंड करूंगा, द एक वैल्यू ऑफ। मिनट, फिफ्थ मैं करूंगा, फिफ्थ पॉज करो। सिक्स्थ हो जाएगा क्या? हाँ, नहीं, इफ ए इज शो दैट, मतलब बस एडजॉइंट ए का वैल्यू निकालना, और अगर सेम होगा तो दिखाना है ना। हाँ वो सेम आएगा, शो दैट बोला मतलब वो सेम आ ही जाएगा। सिक्स हो जाएगा। हाँ। सेवेंथ क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। For the matrix A, verify theorem A adjoint A equals to A adjoint A equals to determinant A ये मैंने अभी प्रूफ identity. किया था ना, अभी सॉल्व किया ना, क्वेश्चन हाँ, नंबर सेकेंड में, मतलब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, तीनों का आंसर सेम आएगा, तो मतलब हेंस इट इज प्रूव्ड। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन नंबर 7 ये हो जाएगा तुमसे। हाँ, ठीक है, अब एक मिनट रुको, अभी 7 तक ही करेंगे। मैं उसके पहले तुम्हारा ये बता दे रहा हूँ, कौन सा, फिफ्थ। फिफ्थ पढ़ू ना। if A is this, find the value of A adjoint A without finding the value of adjoint A. इसका मतलब तुम्हें ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना तो है बोला, बट विदाउट फाइंडिंग, मतलब एडजॉइंट तुम्हें नहीं निकालना है, उसके बिना ही इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो तुम्हें याद है मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है बताओ, फॉर्मूला क्या था? अगर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अगर मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, याद है? हाँ, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है बताओ? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो मुझे बस डिटर्मिनेंट निकालना है, तो उसका डिटर्मिनेंट निकालो, क्या होगा बताओ? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो मतलब इसको दो लाइन के बीच में लिखो, 1 2 3, 3 1 2। आर यू गेटिंग इट और नॉट? yes sir. चलो सिंप्लीफाई करो, बोलो क्या मिलेगा? 1, पता ना ऊपर का, हाँ माइनस सर, 2 हाँ। एंड +3। बोलो यहाँ पे 1 लिखूंगा तो 3 1 3, -0, एंड 2 लिखूंगा तो 3 3 9, -2, एंड 3 लिखूंगा तो 0 -1, 1 3, 9 -2 7। तो कितना आंसर है? 1 3 3, 7 2 14, +3 इंटू -1 -3, तो 14 और 3 तो कैंसिल, मतलब -14 आंसर आएगा। तो अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तुम्हारा है -14, और आई की वैल्यू तुम्हें पता है ना क्या, आइडेंटिटी। तो ये थर्ड ऑर्डर है, तो 1 0 0 थर्ड ऑर्डर का लेना पड़ेगा आइडेंटिटी, करेक्ट? हाँ, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो -14 0 0 0, -14 0 0 0, -14। एनी डाउट्स? no हो sir. गया, मतलब मैंने ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर निकाल भी दिया विदाउट फाइंडिंग एडजॉइंट, यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, हाँ सर. तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुका है। नेक्स्ट टाइम आई विल स्टार्ट विथ 8 एंड 9, बट मेक श्योर कि 7 तक तुम्हारा हो जाना चाहिए, बिकॉज ये कंसेप्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी यूज होने वाला है। Yes sir. ठीक है, सो